लेक्चर नंबर 11 पार्ट 2 लेक्चर नंबर 11 पार्ट 1 में हमने वो डिस्कस कम्युनिकेशन क्या चीज़ होता है और हमने डेटा कम्युनिकेशन किस तरह करना है, डेटा क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके बेसिक कंपोनेंट्स जिसको हम सेंडर रिसीवर वगैरह प्रोटोकॉल मैसेज मीडियम वगैरह होते हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं टॉपिक की तरफ पार्ट 2 जो हमारे पास है टॉपिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। कि हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या होता है और टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कम्युनिकेशन डिवाइस से क्या मुराद है। तो जब भी हमारे पास डिवाइस आता है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हार्डवेयर होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइस कहते हैं या फिजिकल कंपोनेंट इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन डिवाइस इज अ हार्डवेयर डिवाइस कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग एन एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स ओवर द टेलीफोन और अदर कम्युनिकेशन वायर और वायरलेस। आपने क्या करना है, आपने जिस भी डेटा को आपने सेंड करना है तो इस डिवाइस में ये कैपेबिलिटी के वो डेटा क्या करता है, ट्रांसमिट करता है या सेंड करता है या फॉरवर्ड करता है, या एनालॉग सिग्नल में या डिजिटल सिग्नल में, या टेलीफोन वायर के जरिए या वायर के जरिए या वायरलेस के जरिए। आपने क्या करना है, ये डेटा आपने क्या करना है, सेंड करना है, ट्रांसमिट करना है। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल। तो एनालॉग सिग्नल हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इस तरह सिग्नल होता है। ठीक है, तो इसमें एक क्या होता है, हमारे पास कंटिन्यूस चेंजेस में आते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल कहते हैं। तो एनालॉग सिग्नल का क्या मतलब है कि ये हमारे पास पूरा एक साइकिल इस तरह होता है। ठीक है, तो एक ऊपर सेक्शन, एक हमारे पास नीचे सेक्शन। तो जब आप इसको मिलाएंगे तो इससे फिर हमारे पास क्या बन जाता है, साइकिल बन जाता है। इसको हम फिर क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल कहते हैं। डिजिटल सिग्नल से क्या मतलब है, उसमें हमारे पास इस तरह के एक हमारे पास इस तरह का पैटर्न इस तरह होगा। ठीक है, इसका मतलब है 0 और 1। 0 मींस ऑफ, 1 मींस ऑन। तो इसको हम लो हाई नीचे सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डिजिटल का ये पैटर्न है और एनालॉग का हमारे पास ये पैटर्न है। अभी हम आते हैं डिवाइस की तरफ के। इस कम्युनिकेशन में हमारे पास कौन कौन से डिवाइस यूज होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है हब। हब से क्या हमारे हब हमारे पास एक कम्युनिकेशन डिवाइस है कि इसके जरिए आपने मल्टीपल सिस्टम को आपने क्या करना है, ऐड करना, और इसके थ्रू आपने एक दूसरे के साथ क्या करना है, डेटा को आपने ट्रांसमिट करना है। तो यूज फॉर स्मॉल नेटवर्क वेयर डेटा ट्रांसमिशन इज नॉट हाई। ये आपने स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज करना है जहां पर हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन हाई ना हो। मतलब आपने लिमिटेड नंबर ऑफ सिस्टम के लिए आपने क्या करना है, जो डिवाइस यूज करते हैं क्या कहते हैं, हब कहते हैं। It contains multiple port। इसमें हमारे पास मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। जिस तरह की हमारे पास एक हब होता है इस तरह का, या फर्स्ट करें हमारे पास एक सिस्टम है। ठीक है, और आपने इसके साथ हब अटैच किया, मतलब या कनेक्ट किया, तो हमारे पास इसमें इस तरह के पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, और इस पोर्ट्स में आपने मेमोरी कार्ड इंसर्ट करना है या यूएसबी इंसर्ट करना है या मोबाइल मतलब इसके साथ अटैच करना है या दूसरा सिस्टम आपने इसके साथ अटैच करना है। तो इस हब को हम फिर क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पोर्ट्स मल्टीपल पोर्ट्स है, लेकिन आपने यहाँ पे क्या करना है, लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर को आपने ऐड करना है। इसको हम कहते हैं हब कहते हैं। हमारे पास एक होता है एक डिवाइस। दूसरा हमारे पास होता है ब्रिज। ब्रिज है द सिंगल इनकमिंग एंड आउटकमिंग पोर्ट। इसमें हमारे पास एक इनकमिंग पोर्ट होता है और एक हमारे पास इसमें आउटकमिंग पोर्ट है। ठीक है, इट कनेक्ट टू लेंस। वो हमारे पास क्या करते हैं, आपने दो लेंस को आपने क्या करना है, कनेक्ट करना है। फर्स्ट करें हमारे पास ये लेन है लोकल एरिया नेटवर्क और एक हमारे पास ये लोकल है। तो आपने एक दोनों को क्या करना है, आपने क्या करना है, ऐड करना। तो इसके लिए जो डिवाइस यूज होता है इसको हम क्या कहते हैं, ब्रिज कहते हैं। फिर हमारे पास होता है स्विच। कंपेयर टू ब्रिज इट हैज मल्टीपल पोर्ट यूज्ड फॉर लार्ज नेटवर्क। ये हमारे पास अगर हम ब्रिज के साथ ये कनेक्ट मतलब जो कंपेयर करें तो इसमें हमारे पास दो सिंगल पोर्ट्स होते हैं, लेकिन स्विच में हमारे पास मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। और हमने ये पोर्ट्स, ये स्विच हमने किस चीज के लिए यूज करना है, हमने लार्ज एरिया ऑफ नेटवर्क के लिए हमें कौन सा डिवाइस यूज करना है, हमने स्विच यूज करना है। अगर फर्स्ट कर ले ये ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, बल और ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास होते हैं, तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने स्विच को यूज करना है। इसको कनेक्टिविटी के लिए या डेटा ट्रांसमिशन के लिए हमने कौन सा डिवाइस यूज करना है, स्विच यूज करना है। फिर हमारे पास होता है राउटर। राउटर हम ज्यादातर यूज करते हैं जो हमारे पास घरों में जो हम इंटरनेट लगाए तो इसके लिए हमने जो डिवाइस यूज करना है इसको हम क्या कहते हैं, राउटर कहते हैं, या इसको हम शॉर्टकट मॉडेम कहते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग इसको क्या कहते हैं, मॉडेम, लेकिन मॉडेम हमारे पास अलग चीज है, राउटर अलग चीज है। मॉडेम हमारे पास मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है, और राउटर हमारे पास क्या आता है, वो आपके जो मोबाइल होता है या मतलब जो सिस्टम होते हैं, तो आप इसके साथ क्या करना है, इसके जो ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है या ट्रांसमिशन फैसिलिटी प्रोवाइड हमारे पास कौन सा डिवाइस प्रोवाइड करता है, राउटर प्रोवाइड करता है। Router use the IP address to forward packets
तो हमारे पास राउटर में ये आईपी एड्रेस के थ्रू वो करता है कि हमारे पास हर मोबाइल का या हर सिस्टम का या हर लैपटॉप का अपना अपना क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। तो वही आईपी एड्रेस वो क्या करते हैं, उठाते हैं और इसके ऊपर आपने क्या करना है, फॉरवर्ड करना है या रिसीव करना है। तो इसके लिए हमने कौन सा डिवाइस यूज करना है, राउटर यूज करना है। कॉमन राउटर इज टू शेयर अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। हमारे पास जो कॉमन राउटर हमारे पास क्या होता है, घरों में जो हमारे पास जो डिवाइस यूज होता है इसको हम क्या कहते हैं, राउटर कहते हैं। ये हमारे पास राउटर है और इसके साथ ही एंटीना है। तो एंटीना के साथ हमने क्या करना है, वो क्या करता है, सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। और वही सिग्नल हमारे पास किस है, यहाँ पे एक यूजर है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, तो इसके साथ क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं या इसके साथ लिंक हो जाते हैं। तो इस सिस्टम का अपना आईपी है, इस सिस्टम का अपना आईपी है, इस सिस्टम का अपना आईपी और इस सिस्टम का अपना आईपी है। तो वो इस आईपी के साथ क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, इसके साथ वो फॉरवर्डिंग करते हैं कि ये आपका डाटा, ये आपका डाटा, ये आपका डाटा है। और आईपी से क्या मुराद है, आईपी से मुराद है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन। इसको फिर पता चलता है कि ये आईडी मेरे पास जो ये आईपी है तो इस सिस्टम का है, तो इसको पता चलता है कि ये इस सिस्टम को डाटा सेंड करना है या इसको डाटा सेंड करना है। तो हमारे पास क्या होता है, हर सिस्टम का अपना अपना आईपी एड्रेस होता है और राउटर वो आईपी एड्रेस के ऊपर क्या करते हैं, फॉरवर्डिंग करता है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं कि ये तो हमारे पास क्या होता है, कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस से क्या मुराद है, अभी हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग के। नेटवर्किंग के कितने टाइप्स है। ऑलरेडी हमने नेटवर्किंग डिस्कस किए पार्ट फर्स्ट लेक्चर 11 पार्ट फर्स्ट में कि हम नेटवर्किंग हम किस चीज को कहते हैं, कि आपने मल्टीपल सिस्टम को आपने क्या करना है, कनेक्ट करना और थ्रू वो एक दूसरे के साथ क्या करता है, रिसोर्सेज शेयर करता है। इसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। तो हम आते हैं कि इस नेटवर्किंग के कितने टाइप्स हैं। तो नेटवर्किंग के हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक होता है लैन, दूसरा होता है मैन और तीसरा हमारे पास क्या होता है, वैन होता है। तो हम डिस्कस करते हैं लैन के। लैन से क्या मुराद है, लैन मींस लोकल एरिया नेटवर्क। आपने लोकल जो आपके पास जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या स्मॉल ऑफिसेस होते हैं या स्कूल वगैरह होते हैं, तो इसके लिए आपने जो नेटवर्क टाइप यूज करते हैं क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। और हमारे पास जो नेटवर्किंग का जो टाइप्स है वो हमारे पास बेसिकली साइज के बिना पे हमने क्या कर दिया, इसको टाइप्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो LAN is a group of computer connected to each other in a small area such as building offices। हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल सिस्टम होते हैं, इसको हम ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स भी कहते हैं, ग्रुप ऑफ नोड्स भी है, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना, एक दूसरे के साथ आपने अटैच करा और एक दूसरे के साथ वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज शेयर करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लोकल एरिया। लेकिन यहाँ पे हमने बात की कि लोकल स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग्स और ऑफिसेस। हमारे पास बिल्डिंग से हमारे कि स्कूल भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है, कुछ और भी हमारे पास होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बीच आपने जो नेटवर्क इंप्लीमेंटेशन करना है तो इसके लिए हमने कौन सा नेटवर्क यूज करना है, लोकल एरिया नेटवर्क यूज करना है। जहाँ पे जिस तरह हमारे पास ये फर्स्ट कर ये हमारे पास कॉलेज है, तो ये हमारे पास है लाइब्रेरी, ये हमारे पास है एग्जामिनेशन, ये हमारे पास अकाउंट सेक्शन है, ये प्रिंसिपल ऑफिस है या ये IT मैनेजर है, जो भी है। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम होता है, तो ये एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्ट है, तो वो एक दूसरे के साथ क्या करता है, रिसोर्सेज शेयर करता है। लेकिन हमारे पास इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने क्या करना है, रिसोर्सेज को शेयर करना, तो इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। LAN is used for connecting two or more personal computers through a communication medium such as twisted pair, coaxial cable, etc. हमारे पास क्या होते हैं, वायर के कुछ टाइप्स होते हैं, स्पेशल किस्म के वायर्स होते हैं कि इस जब भी आपने नेटवर्क इंप्लीमेंट करना है या आपने नेटवर्क को क्या करना है, मतलब सेट करना है, तो इसके लिए आपने स्पेशल वायर यूज करना है या स्पेशल मीडियम आपने यूज करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं या कोएक्सियल केबल हमारे पास होते हैं। तो ये जब भी आपने नेटवर्क इंप्लीमेंटेशन का, तो इसमें आपने स्पेसिफिक केबल को आपने क्या करना है, यूज करना है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास एक एक सिस्टम होता है, लेकिन आपने एक दूसरे के साथ क्या करना है, अटैच करना थ्रू द केबल। आपने या कोएक्सियल केबल के थ्रू आपने कनेक्ट करना है या ट्विस्टेड पेयर के थ्रू आपने कनेक्ट करना है। The data transfer is extremely faster। इसमें हमारे पास डेटा का जो ट्रांसमिशन है वो हमारे पास बहुत फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है कि इसमें हमारे पास केबल यूज हो, जब भी आपने केबल यूज करते हैं इसमें हमारे पास ट्रांसमिशन का जो स्पीड है वो फास्ट है एज कंपेयर टू वायरलेस। इसमें हमारे पास क्या होता है, सिग्नल का जो स्पीड है वो हमारे पास स्लो होता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स हाई सिक्योरिटी। वो LAN हमारे पास हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि हमारे पास वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, जो स्पेसिफिक एरिया, लिमिटेड एरिया के लिए। तो इसी वजह से इसमें हमारे पास सिक्योरिटी का जो ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है मैन। मैन से मुराद है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इससे क्या मुराद है या इसका क्या मतलब है, तो मैन कवर्स लार्ज जियोग्राफिक एरिया बाय इंटरकनेक्टिंग LAN टू फॉर्म अ लार्ज नेटवर्क।
मैन हमारे पास क्या होता है, लार्ज जियोग्राफिक एरिया के लिए हमने यूज करना है, जिस तरह हमारे पास सिटी टू सिटी या प्रोविंस टू प्रोविंस का हमने ऐड करना है, तो इसके लिए हमने कौन सा टाइप का नेटवर्क यूज करना है, हमने मैन यूज करना है, क्योंकि वहां पर आप लोकल एरिया या लैन आप यूज नहीं कर सकते। अगर एक पेशावर और दूसरा लाहौर में, तो आपने किस तरह इसके साथ आपने लैन कनेक्ट करना है, तो ये हमारे पास डिफिकल्ट होता है। इसके लिए हमने कौन सा नेटवर्क यूज करना है, हमने मैन यूज करना है। इंटरकनेक्टिंग लैन, इंटरकनेक्टिंग लैन से क्या होगा कि आपके पास मल्टीपल लैंस होंगे और आपने एक दूसरे के साथ आपने क्या करना है, लिंक करना है। तो बस करिए हमारे पास एक लैन होता है, दूसरा हमारे पास ये लिंक होता है, बस करिए पेशावर में और ये फर्स्ट करिए हमारे पास मर्दान में या जो भी है, तो आपने एक दूसरे के साथ ये आपने क्या करना है, ये दो लेन आपने एक के साथ अटैच करना है, तो इसके लिए आपने मैन यूज करना है। और मैन में फिर भी हमारे पास कुछ डिवाइस जहाँ पे हमने कम्युनिकेशन डिवाइस की बात की, तो आप इधर आप ब्रिज लगा सकते हैं या स्विच लगा सकते हैं, या इसमें आपने कौन सा और डिवाइस भी आप गेटवे भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने एक दूसरी को आपने क्या करना है, कनेक्ट करना, तो इसके लिए आपने मैन यूज करना है। इट हैज लार्जर रेंज देन मैन, इसमें हमारे पास जो रेंज होता है, जो हमारे पास एक्सटेंडिबिलिटी इसमें हमारे पास होता है, वो लेन से ज्यादा है, क्योंकि लेन हमारे पास लिमिटेड एरिया के लिए और ये हमारे पास लार्ज जियोग्राफी के लिए, तो इसी वजह से इट हैज लार्ज रेंज देन लेन, क्योंकि लेन से हमारे पास इसमें रेंज का जो ऑप्शन है वो ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट एजेंसी यूज मेड टू कनेक्ट द सिटीजन एंड प्राइवेट इंडस्ट्री। हमारे पास मसलन यहाँ पे कुछ इस तरह के एक डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट सेक्टर इधर है और दूसरा इस्लामाबाद में, तो आपने एक दूसरे के साथ ही क्या करना है, अटैच करना है या लिंक करना है या तो इसका कनेक्ट करना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसके लिए हमने मेन यूज करना है, ठीक है। लास्ट हमारे पास होता है वैन, वैन मींस वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क से क्या मुराद है, तो हम डिस्कस करते हैं कि वैन से क्या मुराद है। When extend over a large geographical area, वो मतलब मैन से भी ज्यादा एरिया को आपने क्या करना है, एक्सटेंड के लिए आपने जो नेटवर्क यूज करना है, या आपने फर्स्ट कर लिया हमारे पास इसका एग्जांपल ये कि स्टेट टू स्टेट या कंट्री टू कंट्री आपने क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो इसके लिए आपने वेन यूज करना है। फर्स्ट कर लिया हमारे पास एक होता है इधर पाकिस्तान है और दूसरा हमारे पास जो जर्मनी है या जो भी है, तो आपने एक दूसरे के साथ ही अटैच करना, तो इसके लिए आपने कौन सा यूज करना है, आपने वेन यूज करना है, ठीक है। तो पाकिस्तान में हमारे पास इस तरह के फिर हमारे पास मैन्स होते हैं और फिर मैन के साथ फिर हमारे पास इस तरह के लेंस होते हैं, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, एक्सटेंड करना है, लेकिन आपने इसके लिए जब भी कंट्री टू कंट्री की बात आती है, स्टेट टू स्टेट की बात आती है, तो इसके लिए आपने वेन यूज करना है। A wide area network is quite bigger than main and LAN। ये हमारे पास क्वाइट मींस कि वो बहुत ज्यादा मतलब लार्ज होता है एज कंपेयर टू मेन एंड लैन के जरिए लैन के साथ अगर आपने इसको साथ कंपेयर करना है, तो इसका जो जियोग्राफिक एरिया होता है वो बहुत ज्यादा, मतलब पूरी दुनिया, अगर आपने मतलब जापान, इंडिया या इंडिया तो जर्मनी, आपने मल्टीपल कंट्रीज को आपने क्या करना है, जिस तरह हमारे पास फेसबुक होता है, तो फेसबुक में आप पाकिस्तान से और आपके साथ जो मल्टीपल मतलब लोग होते हैं और कंट्रीज से भी हमारे पास होते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास मल्टीपल क्या होते हैं, कंट्रीज होते हैं, इसको आपने क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो इसके लिए आपने वेन यूज करना है। वेन इज नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल लोकेशन, ये हमारे पास सिंगल लोकेशन के लिए मतलब जो सूटेबल नहीं है, जिस तरह हमारे पास नेम होता है या वेन होता है, तो मेन होता है, तो हम मतलब वो लिमिटेड एरिया की या सिंगल लोकेशन के लिए हम यूज करते हैं। लेन सिंगल लोकेशन का क्या मतलब है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मतलब आप यूज करते हो, हम सिंगल लोकेशन कहते हैं, लेकिन वेन आप सिंगल लोकेशन के लिए नहीं यूज कर सकते या लिमिटेड नहीं है, ठीक है। इसमें इंटरनेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वेन का जो बेस्ट एग्जांपल होता है हमारे पास इंटरनेट है। इंटरनेट के थ्रू हम क्या करते हैं, और कंट्रीज या मतलब कंट्री या स्टेट हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, इंटरनेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वेन इज वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। वेन हमारे पास एजुकेशन के फील्ड में या गवर्नमेंट एजेंसीज में या हमारे पास बिजनेस के फील्ड्स होते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, वेन यूज, सारा कुछ हमारे पास क्या होता है, इंटरनेट बेस होता है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो फिर आप किस तरह मतलब एक कंट्री के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने कौन सा नेटवर्क यूज करना है, हमने वेन को यूज करना। जब भी आपने लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को आपने एक्सटेंड करना है या नेटवर्क को आपने सेट करना है या इंप्लीमेंट करना है, तो इसके लिए आपने वेन यूज करना है। अगर आपने लोकल करना है तो फिर आपने इसके लिए लेन यूज करना है। अगर आपने सिटी टू सिटी करना है तो इसके लिए आपने मेन यूज करना है। तो ये होता है हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। तो आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।